अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल तरीन रोज़े मुहर्रमुल हराम के रोज़े हैं। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपके सामने इस हवाले से यानी मुहर्रम की फजीलत और मुहर्रम में रोज़े रखने की फजीलत बहवाला मैंने आपके सामने कुछ रिवायात पेश की थी। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम इसमें रोज़ा रखा जाता है, इस रोज़े की फजीलत और इसके मुतालिक चंद गुजारिशात रखेंगे। मुख्तलिफ अहादीस हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखे, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से कि वो 1 साल गुज़श्ता के उसके गुनाह माफ़ कर देंगे। और इससे मुराद गुनाह सगीरा है, कबीरा नहीं है। कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। और 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़े की फजीलत के बारे में हज़रत अम्मी आयशा फरमाती हैं, जिसका मफ़हूम है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अभी फ़र्ज़ नहीं हुए थे तो 10वीं का रोज़ा मक्के वाले मदीने वाले खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखा करते थे। फिर जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े आ गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लज़ूम को ख़त्म फरमा दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका रोज़ा रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखना ये लाजिम नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई रखेगा सवाब मिलेगा, नहीं रखेगा गुनाहगार नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि सिर्फ 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखें या इसके आगे पीछे और रोजे रखने भी जरूरी हैं। लोगों में क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की बातें चलती हैं। बाज कहते हैं 3 रोजे रखने हैं, 9वीं का रखना है, 10वीं का रखना है, 11वीं का रखना है। बाज कहते हैं 9वीं 10वीं का रखना है या 10वीं 11वीं का रखना है। तो अच्छे तरीके से ये बात समझ लें, अगर कोई सिर्फ 10वीं का रोजा रख लेता है, बाकी रोजे नहीं रखता, तो इसको भी अजर व सवाब मिलेगा, इसकी भी फजीलत आई है। पूरे मुहर्रमुल हराम के जो रोजे रखेगा उसको भी अजर व सवाब मिलेगा। और 3 रोजे या 2 रोजे 10वीं 11वीं 10वीं 9वीं का जो रोजा रखेगा, इसके बारे में भी हदीसों में फजीलत आई है। और ये तमाम फजीलतें एक दूसरे से दर्जे में मुख्तलिफ हैं। मुहर्रमुल हराम के किसी भी दिन 1 रोजा या कई रोजे कोई रखेगा, इसका अजर व सवाब भी है, लेकिन 10वीं का अजर व सवाब बाकी दिनों की बनिस्बत ज्यादा है, ये फजीलत में ज्यादा है। और अगर कोई 9वीं 10वीं का या 10वीं 11वीं का 2 रोजे रखेगा तो इसकी फजीलत सिर्फ 10वीं का रोजा रखने से भी ज्यादा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10वीं का रोजा रखा करते थे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ ले गए, वहां जाके इत्तला मिली कि यहाँ यहूदी 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुशाबहत से बचने के लिए फरमाया कि इंशाअल्लाह अगले साल हम 9वीं और 10वीं का रोजा रखेंगे। लेकिन जिंदगी ने वफा नहीं की। अगले साल मुहर्रमुल हराम से पहले पहले रबीउल अव्वल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से विसाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश ये थी कि अगले साल 9वीं और 10वीं का रोजा रखेंगे। और बाकी जो हजरात कहते हैं कि 10वीं और 11वीं का भी रख सकते हैं, इसकी भी हदीस से तईद मिलती है, क्योंकि एक हदीस में आता है, हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, जिसका मफहूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया था कि अगले साल हम इंशाअल्लाह 10वीं और 9वीं का या 10वीं और 11वीं का 2 रोजे रखेंगे। ये भी हदीस के अल्फाज हैं। बहरहाल इस किस्म की जो बातें की जाती हैं ये तमाम अहादीस से साबित हैं। अगर कोई 9वीं 10वीं का रखता है या 10वीं 11वीं का रखता है तो भी ठीक है, कोई सिर्फ 10वीं का रख लेता है तो भी ठीक है। बाज लोगों में ये बात मशहूर है कि सिर्फ 10वीं का रोजा रखना यह हदीस में मना किया गया है। भाई मना नहीं किया गया, यह भी जायज है। मुशाबहत से बचने के लिए यह कहा गया था, लेकिन आजकल तो यहूदियों की मुशाबहत है ही नहीं, क्योंकि यहूदी 10वीं का रोजा आजकल नहीं रखते, तो सिर्फ 10वीं का रोजा भी रखा जा सकता है। बाज लोग कहते हैं कि जो 10वीं का रोजा रखेगा वो दरमियान में भटकता रहेगा, उसको कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा। तो ये मन घड़त बात है, ऐसा कोई हदीस से शरीयत से सबूत नहीं मिलता। सिर्फ 10वीं का रोजा रखना भी जायज है, अजर व सवाब मिलेगा। 9वीं 10वीं का रखना भी जायज है, 10वीं 11वीं का रखना भी जायज है, पूरे मुहर्रमुल हराम के रोजे रखना भी जायज है। तमाम की अलग अलग फजीलतें हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये 10 मुहर्रमुल हराम है कब, क्योंकि 2022 लगा हुआ है, अगस्त का महीना है, तो कौन सी तारीख को
10 محرم الحرام کا روزہ آپ نے رکھنا ہے۔ تو یہ بھی نوٹ فرما لیں، 10 محرم الحرام 9 اگست بروز منگل کو بن رہی ہے، اور 9 محرم الحرام 8 اگست بروز پیر کو بن رہی ہے۔ سوموار اور منگل کو روزہ رکھ لیں، یا صرف منگل کا رکھ لیں، یا منگل اور بدھ کا، یعنی 10 اگست اور 11 محرم الحرام کا، اور 9 اگست اور 10 محرم الحرام کا اگر رکھنا چاہیں تو پھر منگل اور بدھ کا رکھیں، اور اگر 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا رکھنا چاہیں تو پھر سوموار 8 اگست اور منگل 9 اگست یہ روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اسی بات کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، کمنٹ کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کلپ کو دوسرے مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔